हेलो दोस्तों। कहते हैं आपकी सही कीमत सिर्फ आप तय कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान था। उसने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ किया या जो भी कुछ करना चाहा वो उसमें फेल हो चुका था। किसी ने उसे बताया कि उसके शहर में एक बहुत प्रसिद्ध और ज्ञानी व्यक्ति आए हुए हैं। अगर तुम्हारी कोई सवाल या समस्या है तो तुम जाके उनसे पूछ सकते हो। उस व्यक्ति ने सोचा कि उनसे मिलता हूँ और पूछता हूँ कि आखिर मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। यह व्यक्ति उस ज्ञानी व्यक्ति के पास जाता है और उस ज्ञानी व्यक्ति से मिलता है। वो ज्ञानी व्यक्ति इससे पूछते हैं कि बताओ क्या बात है। वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। भगवान ने मुझे बहुत सारे दुख दिए। मैंने जो भी काम करना चाहा उसमें फेल हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। उस ज्ञानी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को एक लाल चमकदार पत्थर दिया और बोले, ये पत्थर लो और इसे बाजार में लेकर जाओ और इसकी सही कीमत पता करके आओ। अगर तुम इसकी सही कीमत पता करके आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सही कीमत बताऊंगा। बस एक बात का ध्यान रखना कि यह पत्थर बेचना मत, इसे वापस लेके आना। इस व्यक्ति के पास कोई और ऑप्शन था नहीं। उसने पत्थर लिया और बाजार की तरफ चला गया। बाजार में जब ये गया तो इसे सबसे पहले एक फल वाला मिला। इसने उसे पत्थर दिखाया और पूछा कि भैया, ये एक लाल चमकदार पत्थर है, क्या आप इसे खरीदना चाहोगे? तो फल वाले ने बोला कि भैया, खरीद तो मैं लूंगा, लेकिन इसके बदले मैं आपको सिर्फ 10 किलो आम दे सकता हूँ। अगर आपको बेचना है तो बेचो, वरना आगे बढ़ो। ये व्यक्ति आगे बढ़ गया। आगे एक सब्जी वाला था, वो आलू बेच रहा था। इस व्यक्ति ने उसे पत्थर दिखाया और पूछा कि मेरे पास ये लाल चमकदार पत्थर है, क्या आप इसे खरीदेंगे? वो बोला कि मैं खरीद तो लूंगा, लेकिन इसके बदले मैं ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ एक बोरी आलू दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा कुछ। ये व्यक्ति थोड़ा और आगे बढ़ा। उसे एक सुनार की दुकान दिखाई दी। उसने सोचा कि यहाँ जाकर पूछता हूँ, शायद यहाँ कुछ अच्छी कीमत मिले इसकी। ये सुनार की दुकान में गया और इसने उसे वो पत्थर दिखाया और पूछा कि क्या आप इसे खरीदेंगे? सोनार ने जब उस पत्थर को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि मैं आपको इसके बदले 50 लाख दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। ये व्यक्ति चौंक गया। इसने बोला कि इस पत्थर को थोड़ी देर पहले कोई 10 किलो आम और एक बोरी आलू में खरीद रहा था और ये सोनार इसके 50 लाख दे रहा है। उस व्यक्ति ने सोनार से कहा कि नहीं भैया, कि मैं ये बेचूंगा तो नहीं। तो सोनार को लगा कि शायद ये मोलभाव करना चाहते हैं। और सोनार ने कहा कि चलो आप 1 करोड़ ले लेना, लेकिन उससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर आप बेचना चाहते हो तो ये पत्थर मुझे दो और पैसे ले लो। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे ये पत्थर बेचना नहीं है, क्योंकि जिसने मुझे दिया है उसने मुझे बेचने से मना किया है। तो सोनार को गुस्सा आ गया। उसने उसे दुकान से बाहर निकाल दिया। इस व्यक्ति ने सोचा कि ये सोनार इसके 1 करोड़ देने के लिए भी तैयार हो गया, तो मतलब इस पत्थर में जरूर कोई बात होगी। फिर वो वहां से एक हीरे के व्यापारी के पास गया। उसने वो पत्थर दिखाया और पूछा कि मेरे पास एक लाल चमकदार पत्थर है, क्या आप इसे खरीदेंगे? और अगर खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे? व्यापारी ने वो पत्थर देखा और बोला, ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? और बोला कि ये तुम्हें कहाँ मिला? ये तो दुनिया का एक अनमोल रत्न है। मेरे पास जितना भी पैसा है, अगर मैं सब दे दूं तो भी इससे नहीं खरीद सकता। आपको ये पत्थर किसने दिया? उसने कहा कि ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बेच भी नहीं सकता। वो व्यक्ति भागता हुआ उस ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और सारी बात बताई। किसी ने इसकी कीमत 10 किलो आम लगाई, तो किसी ने 1 बोरी आलू। कोई 1 करोड़ देने के लिए तैयार था, तो किसी ने कहा कि ये एक अनमोल रत्न है। अब आप मुझे ये बताओ कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है? उस ज्ञानी व्यक्ति ने बोला कि ये पत्थर ही तुम्हारी जिंदगी है। किसी के लिए तुम 10 किलो आम के बराबर हो, तो किसी के लिए 1 बोरी आलू के बराबर हो। कोई तुम्हें 1 करोड़ के बराबर समझता है, तो कोई तुम्हें अनमोल रत्न के बराबर समझता है। अब बस आपको उस सही व्यक्ति और उस सही अवसर की तलाश करनी है जो आपको आपकी सही कीमत बता सके, और ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। हमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है
कि जिंदगी में जो भी उन्हें चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो बस धैर्य रखिए और उन अवसरों का इंतजार कीजिए और पूरी मेहनत से कोशिश करते रहिए ताकि आपको आपकी सही और अनमोल कीमत मिले।